तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया मोहन का अकाउंट, सीमा का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। ये सब जो भी नाम से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, और इसमें स्पेशली ये आप याद कर लेंगे कि एक कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट किस में आता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। तो ये सब होते हैं आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड हो गया आपका इसका टाइप, ये हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? डू नॉट हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस एज ह्यूमन बींग्स बट दे वर्क एज पर्सनल अकाउंट। इनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता जैसे कि ह्यूमन बींग्स का होता है, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट की तरह ही काम करता है। तो कौन से होते हैं वो? जैसे फर्म्स अकाउंट, एनी लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, एनी इंस्टीट्यूशंस अकाउंट, बैंक अकाउंट। स्पेशली याद रखेंगे कि जो बैंक अकाउंट होता है वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। अकाउंट्स ऑफ क्लब्स, इंश्योरेंस कंपनीज, अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये सब आते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। फिर बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। जब कोई अकाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप पर्सनस के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है तो उसको कहता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, एक्रूड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को पहचानने की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके प्रीफिक्स या सफिक्स में ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो लिखे रहते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। सेकेंड टाइप आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसकी वैल्यू किस में मेजर की जा सकती है? पैसों में मेजर की जा सकती है। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस, और जो कि बिजनेस के प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसा अकाउंट जिन्हें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जो बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी होती है वो सब होता है रियल अकाउंट। रूल क्या होता है इसका? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। जो भी आएगा वो डेबिट होगा, जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो रियल अकाउंट का जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, पहला हो गया टेंजिबल रियल अकाउंट, विच कैन बी टच और फेल्ट, मेजर्ड, परचेज्ड, सोल्ड एट्सेट्रा। वो सब होते हैं आपके टेंजिबल रियल अकाउंट। जिस किसी को भी हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, माप सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, वो सब हो गए आपके रियल अकाउंट। जैसे हो गया आपका कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये बात याद रखेंगे, नोटेड दैट बैंक अकाउंट इज़ नॉट अ रियल अकाउंट। याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि बैंक अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। तो ये रियल अकाउंट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होता है ये? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बात करते हैं आगे इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है? कैन नॉट बी टच्ड बट देयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन्हें टच नहीं किया जा सकता लेकिन इनकी जो वैल्यू है उसे मनी में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आपका गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो ये सब आपके आते हैं इंटेंजिबल में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है भाई? नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं और इनकम्स, इन सबको शामिल कर लिया जाता है। तो ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंस और इनकम्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। इसका रूल क्या है? जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें डेबिट कर दिया जाता है और जितनी भी इनकम्स होती हैं उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। ध्यान रखेंगे कि जिन भी नॉमिनल अकाउंट के प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ ऐड कर दिया जाता है वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। जैसे बात करी थी अभी हमने पीछे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, इस टाइप की हमने बात करी थी। तो आप याद रखेंगे कि अगर केवल सैलरी है, सैलरी पेड, तो वो हो गया आपका एक्सपेंस। लेकिन अगर वही सैलरी आपकी बन जाती है प्रीपेड सैलरी, तो वो बन गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरह से अगर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई नॉर्मल एक्सपेंस है, तो वो तो आपका नॉमिनल में आ जाएगा, लेकिन अगर उसके आगे आउटस्टैंडिंग लगा है तो वो हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं आगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स की। सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं
क्या होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स? दीज डॉक्यूमेंट्स आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले यही डॉक्यूमेंट्स बिजनेस ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। सच डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट द डेट, द अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। इसमें क्या क्या लिखते हैं? ये डेट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, पार्टी कौन कौन सी है और ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है। अकॉर्डिंग टू द वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ईच अकाउंट्स ट्रांजेक्शन शुड हैव एडिक्यूट प्रूफ टू सपोर्ट इट। ये जो आपने अभी प्रिंसिपल्स पढ़े थे पीछे, उसमें क्या बोला गया है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल में कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं अकाउंट्स के, उन सब को एक एडिक्यूट यानी कि एक बिल्कुल पुख्ता सबूत रखना पड़ता है। किसके लिए? कोई भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो वो ही जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए एडिक्यूट प्रूफ रखा जाता है, उसे ही बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स हो गया आपका पहला कैश मेमो। कैश मेमो क्या हुआ? डिटेल्स रिगार्डिंग द आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड द टोटल प्राइस यूजेस फॉर कैश ट्रांजैक्शन व्हेन गुड्स परचेज्ड और सोल्ड। कहने का मतलब है जब भी कोई नकद की ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे सेल हुआ है चाहे परचेज हुआ है, तो उसकी रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब किस में लिखी जाती हैं? कैश मेमो में लिखी जाती हैं। इनवॉइस एंड बिल क्या हुआ? जब कोई भी ट्रांजैक्शन उधार में की जाती है तो वो आती है इनवॉइस और बिल में। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट ही प्रिपेयर्स अ सेल इनवॉइस। जब भी कोई ट्रेडर क्या करता है, उधार पर कोई माल बेचता है तो उसके लिए इनवॉइस बनाया जाता है। एंड फॉर परचेज बिल यूजेज, और अगर वही ट्रेडर कुछ ख़रीदता है, कोई गुड्स ख़रीदता है, तो उसके लिए बिल का यूज़ किया जाता है। डेबिट नोट हम बनाते हैं परचेज रिटर्न के लिए। अब आपने कोई सामान ख़रीदा है और फिर आप उसको वापस कर दें तो उसके लिए आप बनाएंगे डेबिट नोट। इसी तरह सेल रिटर्न के लिए आप बनाएंगे क्रेडिट नोट। और एक वर्ड आता है पे इन स्लिप। कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं, ऐसे वर्ड पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और नॉलेज के कमी की वजह से हम उसमें आंसर सही नहीं लगा पाते हैं। तो पे इन स्लिप क्या होता है? एक तरह का फॉर्म होता है जो बैंक में यूज़ किया जाता है। किसके लिए? मनी को डिपॉजिट करने के लिए। तो याद रखेंगे पे इन स्लिप क्या होता है? एक फॉर्म होता है जो बैंक में यूज़ किया जाता है मनी को डिपॉजिट करने के लिए। अब देख लेते हैं एक नया वर्ड होता है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होता है? और यहाँ नॉर्मल तरीके से देख लेंगे, ज़्यादा इसका डीप नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट्स मैंने इसलिए पढ़ा दिए कि कभी कोई एक आध क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, फिर आपको किसी तरह की परेशानी होना। तो क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स के बीच में डिफरेंस होता है? जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो वाउचर को सपोर्ट करता है, और वाउचर क्या होता है? ये सपोर्टेड होता है किसके द्वारा? सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। इसमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती, बल्कि लेकिन वाउचर्स में क्या की जाती है? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में फुल डिटेल्स होती है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, और इसमें जिस अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, वाउचर में केवल उतना ही लिखा जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक एविडेंस होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के, और वाउचर्स क्या होती है? उस एविडेंस को करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें वो होते हैं आपके वाउचर्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। हमें जर्नल भी पढ़ने हैं थे आज, लेकिन जर्नल आपकी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होंगे, क्योंकि बहुत लेंदी आपकी वीडियो हो जाएगी और फिर उसे पढ़ने का दिल बिल्कुल नहीं करता। तो एग्ज़ाम्स कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा यूके ट्रिपल एसएससी का, बल्कि यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियोस को, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और बहुत अच्छे से जो पुराने लेक्चर्स हैं उन्हें भी आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए। रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस समझ लीजिए तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपकी चल रही है और होप ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बहुत अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।